वेलकम टू डॉक्टर दीपा ढाकेज नीट बायोलॉजी। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2021 के लिए स्टडी प्लान किस तरह से प्रिपेयर करें। यहाँ पर मैंने एक स्टडी प्लान प्रिपेयर किया है कि हाउ मेनी टोटल डेज द स्टूडेंट्स आर हैविंग इन देयर हैंड्स, और उन टोटल डेज को आप कंप्लीटली 100% कैसे यूटिलाइज करें। बिकॉज ऑफ दैट आप अपने बेस्ट रिजल्ट को गेन करके नीट 2021 के थ्रू एक आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लेंगे। एंड बेसिकली ये जो प्रिपरेशन है ये सभी बच्चों के लिए लेकर रही हूँ, द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12 एज वेल एज जिन बच्चों ने अभी क्लास 12 के साथ 13 सितंबर को नीट का एग्जाम दिया है और उसके बेसिस पे वॉट एवर नंबर उन्होंने स्कोर किए उन प्रिपरेशन के बेसिस पे, और अब आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो मेन थिंग आप ये याद रखिए कि अगर आपने ड्रॉप लेने का कंफर्म कर लिया है, पक्का कर लिया है और अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बट प्रिपरेशन उतना लेवल पे जाके आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेनली आप यही सोच रहे हैं कि एग्जाम जो है वो 2021 में मई में होने वाला है और अभी तो आपने जस्ट 10 डेज बिफोर एग्जाम आपका नीट का हुआ है। तो एक क्लियर कट में यहाँ पे बात आप सभी बच्चों को कहूंगी कि दो द एग्जाम इज इन योर मई 2021, बट अगर हम स्टडी प्लान की तरफ आते हैं और टोटल डेज को काउंट करेंगे तो ओनली काउंटेबल डेज आपके पास है। वास्ट सिलेबस है 11th एंड 12th का, इंक्लूडिंग इन ऑल थ्री सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अब हम डायरेक्टली आते हैं अपने स्टडी प्लान की तरफ फॉर नीट 2021। ये सभी स्टूडेंट्स को एंड स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करिए। ओनली जो वॉट एवर टाइम स्लॉट मैंने प्रिपेयर किया है ये मैंने प्रिपेयर किया है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द नीट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। इन दिस टाइम आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप देखते हैं आज 23 सितंबर है, 23 सितंबर से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप अगर 24 कल से स्टडी करना, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो 10 डेज आप मान लीजिए आपको कि 4 to 5 डेज रिक्वायर्ड है स्ट्रीम लाइन में आने में और उतनी स्पीड को कंटिन्यू करने में। So from September to March आपके पास in hand you are having the total months from September to March, but today आज अपने पास 23 सितंबर है तो ये मान के चलिए कि सितंबर पास आउट होते आ गए हैं, अक्टूबर से आप मार्च ले सकते हैं इसको। एंड इफ यू काउंट द हैंड्स, टोटल हैंड्स इन योर डेज इन योर हैंड्स, तो टोटल डेज देखिए नियरली ओनली 160 डेज है। मेनली यहाँ पे फोकस करिएगा, मंथ पे बिल्कुल मत फोकस करिए। यू पे अटेंशन ऑन डेज कि हाउ मेनी टोटल डेज यू आर हैविंग इन हैंड्स, तो 160 डेज है। अप्रैल को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें बिकॉज अप्रैल का मंथ आपका टोटली रिवीजन के लिए होगा। सो वॉट एवर इन दीज डेज अप टू आज से लेके मार्च तक आपने जितना भी सिलेबस प्रिपेयर किया है, कंप्लीट सिलेबस को प्रिपेयर्ड सिलेबस को 1 मंथ आपको रखना है अपने रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं रहेगा तो आप उतना बेटर फोकस नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। सो दिस मंथ यू स्किप फॉर ओनली फॉर द रिवीजन। सो टोटल डेज आप याद रखिए, क्योंकि जब डेज याद रखेंगे देन ओनली आप अपनी प्रिपरेशन लेवल को स्पीड अप कर सकते हैं। सेकेंडली अब देखिए यहाँ पे पर डे टाइम शेड्यूल आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। इसमें आप 1 or 2 आवर का अगेन मैं कह रही हूँ कि चेंज कर सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है 6 to 7 आवर्स, 6 आवर्स का मैं कहूंगी जो स्लीप आप लीजिए, रेगुलर लीजिए, ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग है, बट मैं मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ और अभी आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि लेट नाइट स्टडीज को बहुत ज्यादा अवॉइड करिए। 6 आवर्स की प्रॉपर स्लीप आप लीजिए, जो टाइम है उसमें अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़िए, बट फिर कहूंगी कि आपका अपना चॉइस है जिस टाइम में आप बहुत अच्छे से अपना डिवोशन दे सकते हैं स्टडीज को, बट 6 आवर्स की स्लीप मस्ट है, क्योंकि ब्रेन को अगर आपको एक्टिवेट रखना है, हेल्दी रखना है, बॉडी को हेल्दी रखना है, सो मिनिमम स्लीप इज रिक्वायर्ड। सो 6 आवर्स स्लीप लेंगे
3 to 4 आवर्स आपके अदर एक्टिविटीज में, अदर एक्टिविटीज में आपका एक्सरसाइज इंक्लूड है, मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं मेडिटेशन है, मील फूड एंड मील टाइम है आपका, नंबर ऑफ एक्टिविटीज आप पूरे टाइम कर रहे हैं। सो एंटायर डेज में 3 to 4 आवर्स आप उन एक्टिविटीज के लिए निकालिए। एंड आफ्टर दैट आपके पास जो बचेगा वो कितना टाइम बचता है, ओनली इन 24 आवर्स के एक डे में 14 आवर्स आपको अपने पास बचते हैं फॉर द स्टडीज। सिंसियरली ये 14 आवर्स आपको डिवोट करने हैं फॉर योर स्टडीज। देन ओनली इन दीज 160 डेज आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज वन बाय वन डे आपके पास आउट होते जाएंगे। एंड जो अभी आपके पास प्रीशियस टाइम है, दैट प्रीशियस टाइम आपका अगर एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आएगा आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंडली एक एडवाइस है मेरा सभी बच्चों को कि प्रोकास्टिनेशन को, ये जब आप स्टडी प्लान प्रिपेयर करेंगे, प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करिएगा कि आज मैं 2 आवर्स कम पढ़ लेता हूँ, या आज मेरा मूड नहीं है पढ़ने का, या इच्छा नहीं हो रही है, और एनी वन सब्जेक्ट को पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तो 2 आवर्स में कल ज्यादा पढ़ लूंगा। ये कंडीशंस आपको कभी भी नहीं लानी है। प्लस इसके साथ साथ 2 आवर्स एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, जो 14 आवर्स हैं टोटल स्टडीज के। आउट ऑफ दैट 14 आवर्स 12 आवर्स आप सीरियसली स्टडी को प्रोवाइड करिए, 2 आवर्स आप अपने पास हैंड्स में रखिए। एक्स्ट्रा टाइम हमेशा लेके चलिए। अगर आपने टारगेट एक्स्ट्रा टाइम के बारे में, क्यों इम्पोर्टेंट होता है एक्स्ट्रा टाइम, तो बट वो आप हैबिट में लाइए कि अगर आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 और 2 आवर्स आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। ओके, तो 12 आवर्स को कैसे आपको स्प्लिट करना है ये आप देखिए, सब्जेक्ट वाइज स्प्लिटिंग। ये आपका है डे का जो 24 आवर्स का स्प्लिटिंग है। 6 आवर्स लीव, 3 to 4 आवर योर ओन एक्टिविटीज, एंड टोटल 14 आवर्स में से 12 आवर्स आपको डेडिकेटली प्रोवाइड करना है या डिवोट करने हैं आपके स्टडीज के लिए। अब यहाँ पे देखिए 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्लियर? बायोलॉजी को आप यहाँ पे याद रखिएगा। बायोलॉजी मीन्स बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों आ रहे हैं। 38 चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग 11th एंड 12th। 11th के 22 चैप्टर्स हैं एंड 12th के आप पढ़ते हैं 16 चैप्टर्स। टोटल 38 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं इन दीज 160 डेज। बट टोटल 160 डेज याद रखिए यहाँ बायोलॉजी के लिए नहीं है। दीज 160 डेज आर फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। और इन 160 डेज में से आप मान के चलिए कि कुछ डेज जो होंगे वो बिकॉज ऑफ एनी इश्यूज और बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इश्यूज हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। सो 4, 5 और 10 डेज आप मान के चलिए कि हम लॉस भी करते हैं कभी कभी, उन कंडीशंस को भी अवॉइड करना है। बट समटाइम्स सम कंडीशंस आर नॉट इन अवर हैंड्स, तो उस कंडीशन के लिए आप 160 डेज को 150 के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करके चलिए। अब 4 आवर्स आप लीजिए बायोलॉजी के लिए, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो सकता है, किसी स्टूडेंट का बायोलॉजी आज की डेट में बहुत स्ट्रांग है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बट फिजिक्स वीक है, उस कंडीशन में आप बायोलॉजी को 3 आवर्स दे सकते हैं, फिजिक्स को 6 आवर्स दीजिए। बिकॉज फिजिक्स आपका इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। दो द बायोलॉजी स्कोरिंग 50% मार्क्स, इवन आफ्टर दैट इक्वल वेटेज आपको देना ही पड़ेगा सभी सब्जेक्ट्स को। बायोलॉजी के लिए 4 आवर्स आप दीजिए। अब इस 4 आवर्स है, देन फिजिक्स 5 आवर्स and chemistry 3 hours. Okay, biology 4 hours I provided, give 4 hours to biology because botany and zoology के फॉर्म में भी कुछ स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं और सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ 11th एंड 12th सिलेबस। तो दैट इज अप टू यू कि आपको एज अ सिलेबस प्रिपेयर करना है, बॉटनी जूलॉजी के फॉर्म में प्रिपेयर करना है, और अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज आपको चैप्टर्स प्रिपेयर करना है। इट इज ओनली अप टू यू। 4 आवर्स में से अब देखिए, हियर आई नाउ कम टुवर्ड्स द स्प्लिटिंग ऑफ द सब्जेक्ट वाइज। बट इन सब्जेक्ट वाइज स्प्लिटिंग आई एम ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द बायोलॉजी बिकॉज बीइंग अ टीचर ऑफ बायोलॉजी मैं केवल बायोलॉजी की ही यहाँ पे बात करूंगी। ठीक है, तो बायोलॉजी के जो 4 आवर्स हैं, आउट ऑफ दीज 4 आवर्स आप ये शेड्यूल बनाइए कि 2 आवर्स आपको स्टडी करना है। मेनली आपका न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर जो आप स्टडी करेंगे, दैट यू स्टडी फॉर 2 आवर्स। 1 आवर यू गिव फॉर द रिवीजन। एवरी सेशंस में मैं कह रही हूँ
रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि आज आपने जो पढ़ा है वो 10 डेज के बाद अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आफ्टर 10 डेज और आफ्टर 1 मंथ सेम कंडीशन होगी जो आपकी उस टॉपिक के लिए आ जाए. सो सपोज आपने 2 आवर्स में एक न्यू टॉपिक स्टडी किया है, 1 आवर जो है उसमें आप ओल्डर टॉपिक जो आपने स्टडी किया है, चैप्टर स्टडी किया है, उसको रिवाइज करिए एंड 1 आवर यू गिव फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन or objective questions. In the same way you follow the strategy for the physics and chemistry and for that you concern with your teachers. अब यहाँ पे देखिए जब आप बायोलॉजी में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व मत करिए क्योंकि आप अभी चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं. तो जब आप चैप्टर वाइज सॉल्व करते हैं तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए कि व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर्स और लास्ट ईयर्स एग्जाम्स में उस चैप्टर से क्वेश्चंस कितने आ चुके हैं वो पेपर करिए. सैंपल पेपर अभी सॉल्व करने का टाइम नहीं होता है. तो यहाँ पर 1 आवर में जो आप करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे यहाँ बताना है कि 1 आवर मीन्स आप देखिए 60 मिनट्स हैं आपके पास एंड इन 60 मिनट्स जब आप बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं चैप्टर के अथवा और यूनिट के, एट दैट टाइम आप टारगेट रख के चलिए स्टार्टिंग से 60 मिनट में आपको 100 to 120 नॉर्मल जिन बच्चों की स्पीड है, जिनकी रीडिंग स्पीड और एक्यूरेसी के साथ थोड़ा हाई स्पीड से जो स्टूडेंट्स रीड करते हैं और जिनका एक बार ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है पूरा सिलेबस, उन स्टूडेंट्स को कहूंगी कि 1 आवर में 120 से 150 क्वेश्चंस की स्पीड को फर्स्ट डे से मेंटेन करिए. एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है बट स्पीड इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. उससे एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ये जो 160 डेज हैं और अगर मिनिमम आप 100 to 120 क्वेश्चंस पर डे करते हैं तो अप टू एंड ऑफ द मार्च नियरली 60,000 से 20,000 के बीच में आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे बायोलॉजी के. बट पर डे आपको करने ही है 1 चैप्टर एवरी डे यू कम टूवर्ड्स. So minimum this much questions you prepared and that is more than sufficient questions है 16,000 to 20,000 question if you solve the daily you solve the questions. Secondly ये जो 100 to 150 questions का टारगेट आपको रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि जब आप ये स्पीड लेके चलते हैं then only in final exam of your need आप 90 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में कंप्लीट करने की स्टेज में आ जाएंगे along with the stress of the examination. So first thing ये याद रखिए. एंड सेकेंडली जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आप देखिए ओनली क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करना है, एमसीक्यूज जो सॉल्व करेंगे along with MCQ from the first day you start to fill the bubbles on OMR sheet. OMR sheet आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, so you get the printout, बल्क में ले लीजिए उनके, and then after when you solve the question, so whatever scheme you how to solve them, fill the OMR that we will separately discuss. बट उन OMR शीट्स पे आप बबल्स फिल करना भी स्टार्ट करिए क्योंकि जो 45 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, इंक्लूडिंग वो टाइम है आपका 90 क्वेश्चंस के बबल्स को आंसर्स को बबल्स में फिल करने का. तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करिए एंड इन द सेम वे यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी. ओके, आफ्टर दैट देखिए, इवन आफ्टर दैट अगर आप ये 12 आवर्स डेडिकेटेडली डिवाइड कर रहे हैं और स्प्लिट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट वाइज, आफ्टर दैट इवन आफ्टर दैट 2 आवर्स आपके पास एक्स्ट्रा है. अब इस 2 आवर्स में क्या करना है आपको एक्स्ट्रा? इट डजंट मीन्स कि आप स्टडी नहीं करेंगे या आपको स्टडीज के लिए ही देने हैं, बट आप कोई मैगजीन मीन्स एमटीजी के मैगजीन्स हैं आपके पास तो आप वो स्टडी कर सकते हैं. अदरवाइज स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स का मीनिंग है कि डे टू डे आप इस 2 आवर्स में से 30-40 मिनट्स सब्जेक्ट वाइज अपनी एनालिसिस करिए कि क्या आपने ऑनेस्टली 12 आवर्स प्रोवाइड किया है स्टडीज को. बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, आउट ऑफ दैट 150 और 120 क्वेश्चंस कितने करेक्ट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए इन द ऑल सब्जेक्ट, ये करिए. सेकेंडली उसी 2 आवर्स में आप नेक्स्ट डे की एनालिसिस करिए या फिर आप नेक्स्ट वीक का अपने लिए एक टारगेट बना के चलिए कि दिस मच डे टू डे प्लान इज कंपल्सरी. सो नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में प्रिपरेशन करने के लिए उठे तो हेल्दी माइंड से हमेशा उठिए, एक स्ट्रेस के साथ मत उठिए कभी भी
क्यों मुझे आज फिर वही सेम बोरिंग, कभी कभी पढ़ते पढ़ते ये कंडीशन आपको आएगी कि फर्स्ट 15 डेज, 20 डेज और 1 मंथ आप बहुत डेडिकेटेडली और एनर्जेटिकली आप डिवाइड करेंगे टाइम स्लॉट्स को और उसको फॉलो भी करते हैं, बट आफ्टर 30 डेज और 1 मंथ नियरली ये होने लगता है कि मोनोटोनस लाइफ होने लगती है। उस समय आप याद रखिए कि आपका गोल क्या है, किस गोल को आपको अचीव करना है। एक बहुत बड़ा गोल आपके पास है, उसके लिए आपको ये 24 आवर्स स्ट्रगल करना है। आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, उस चीज को याद रख के बहुत हेल्दी माइंड से उठिए। बट जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि आज मुझे क्या पढ़ना है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आज मुझे कितना कितना टाइम किस चैप्टर के लिए, किस चैप्टर की रिवीजन के लिए और किस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए देना है। और ये जो प्लानिंग है ये आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट वाइज करनी 2 आवर्स में। इसी 2 आवर्स में आप लाइट म्यूजिक भी सुन सकते हैं। सबकी अपनी अपनी हॉबीज होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स को तो हॉबीज को स्किप मत करिए, ऐसा भी नहीं स्टडी करनी है कि आपने अपनी हॉबीज को पूरा का पूरा टोटली स्किप कर दिया, वो कंडीशन भी नहीं रखनी है। तो 20-30 मिनट्स आप अपनी हॉबीज के लिए भी दीजिए, वो टाइम भी आप, क्योंकि अगर आप अपने हॉबीज को भी टाइम डिवोट करते हैं 20-30 मिनट्स का, तो आपका माइंड और ज्यादा एक्टिवली वर्क करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये पार्ट आप इतना याद रखिए। तो अगेन देखिए, स्टडी प्लान में मेन जो आपको बहुत माइंड में फिक्स करके रखना है, ओनली 160 डेज ही आपके पास है। अप्रैल आपको टोटल रिवीजन के लिए देना है। 24 आवर्स में से 6 आवर्स की स्लीप डेली ही लेना है। 3 to 4 आवर्स आप अपनी एक्टिविटीज के लिए प्रोवाइड करिए। एंड देन दिस इज द सब्जेक्ट वाइज स्प्लिटिंग। ये स्प्लिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग 1 आवर जिसमें वीकनेस है उसमें ज्यादा कर दीजिए, जो स्ट्रेंथ है वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, सो दिस स्ट्रिक्टली सजेशन है मेरा कि यू फॉलो दिस स्टडी प्लान अप टू द मार्च, एंड देन वी अगेन डिस्कस द न्यू थिंग्स दैट हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान। आज हमने स्टडी कर लिया है यहाँ पे। देन हाउ टू फ्रैक्शन द सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स किन किन वीक्स में कंप्लीट करने हैं वो भी मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि सब्जेक्ट एज सच अगर आप फर्स्ट चैप्टर से भी स्टार्ट करते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स आपको स्टडी करना पहले बहुत जरूरी है। तो कौन से चैप्टर आपको क्लास 11th के पहले प्रिपेयर करने, क्लास 12th के चैप्टर्स पहले कौन से प्रिपेयर करने, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। सो try to go through this study plan, or with the help of this you can prepare your own study plan also. And up to next session, motivate रहिए, hard work करिए, and stay blessed and be honest.